लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए लोग नित नए तरीके ट्राई करते हैं और ऐसा रियलिस्टिक और यूनिक प्रैंक करने की कोशिश करते हैं जो सामने वाले के वहमो गुमान में भी ना हो। अप्रैल 1974 में एक अमरीकी शख्स जिसका नाम था पॉर्की बेकर, इसने अलास्का के एक ज़ूफ आइलैंड पर मौजूद माउंट एजकम्प, जो कि एक आतिशफिशां पहाड़ है और पिछले 400 सालों से एक्टिव नहीं हुआ, इस पर जाकर 70 टायर्स को जलाकर इसका धुआं इस पहाड़ पर फैला दिया ताकि इसके आसपास की आबादी को ये लगे कि शायद ये आतिशफिशां पहाड़ अचानक से एक्टिव हो गया है, यानी इसमें मौजूद लावा अचानक से एक्टिव हो गया है और किसी भी टाइम ये फट सकता है। सो जब मकामी लोगों तक ये खबर पहुंची और धुआं निकलता देखकर इनकी तो दौड़ें लग गई। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हवाई जहाज को इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया गया तो पता चला कि यहाँ पर जले हुए बड़े बड़े टायर्स मौजूद हैं जिनके पास बर्फ पर स्प्रे से अप्रैल फूल लिखा है। इस शख्स का कहना था कि मुझे ये प्रैंक को प्लान करने के अंदर 4 साल का वक्त लगा। अपनी इस यूनिकनेस की वजह से और इतना रियलिस्टिक प्रैंक बनाने की वजह से ये दुनिया भर की हाईलाइट्स की नज़र हो गया, जिसे आज तक वन ऑफ द बेस्ट प्रैंक के तौर पर जाना जाता है। वैसे इन मकामी लोगों की जगह अगर आप होते तो आपका रिएक्शन क्या होता? ढीठ बनकर एक फीकी सी स्माइल देकर चुप हो जाते या फिर मेरी तरह आपका रिएक्शन भी ये होता? अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 32 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी तरह कभी आपने भी सोचा कि हमारी पूरी ज़मीन पर सिर्फ खुश्की का ऐसा कौन सा रास्ता है जो पैदल चलने के काबिल हो, यानी सबसे लंबा रास्ता जहां पर आप पैदल चल सकें, इसके रास्ते के अंदर कोई रुकावट या कोई समंदर भी ना आता हो? नहीं, मैं रज़ाई से निकलकर दरवाज़ा खोलने जाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा एक लंबा तरीन रास्ता रियल के अंदर हमारी इस दुनिया में मौजूद है जो कि 14,000 मील या 23,000 किलोमीटर जितना लंबा है। कैन यू बिलीव? ये शुरू होता है साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से और रशिया के इलाके मैकडैन पर जाकर ख़त्म होता है। आज तक किसी भी शख्स ने इस रास्ते को मुकम्मल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर आप वो पहले शख्स बनना चाहते हैं तो गुड लक। लेकिन एहतियात करना कि रास्ते के अंदर आप किसी लाहौरी से रास्ता ना पूछ लें। लेकिन सबसे अहम सवाल कि अब तक इस रास्ते को किसी ने पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है और वो ये है कि अगर आप इसको मुकम्मल करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को 14 बार सर करें, यानी 14 बार उस चोटी पर चढ़ें और फिर उससे उतरें। ये इतना लंबा सफ़र है। इसके अलावा अगर हम नॉन स्टॉप मुसलसल इस रास्ते पर पैदल चलते रहें तो तब हमें मुकम्मल तौर पर इस रास्ते पर पहुंचने के लिए 3 साल का वक्त लगेगा। और इस रास्ते के अंदर शदीद ठंडे तरीन बर्फानी इलाके, जंगलात और ना ख़त्म होने वाले सराई इलाके भी आते हैं। वेल, इस सफ़र के लिए ऑब्वियसली आपको एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो आपको हमेशा यही कहता है, यार थोड़ा सा और चल ले, बिल्कुल सामने ही है बस। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि जब आपके घर रिश्ते वाले आएंगे और पूछेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, तो आप उन्हें फ़ख्र से कह सकते हैं कि मैं पिछले 3 साल से चल ही रहा हूँ। (1996) में टोक्यो जापान की एक फैमिली को जाल में फंसा हुआ एक पेंगुइन मिला जो कि ज़ख्मी हालत में था। ये लोग इसे घर ले आए, इसका इलाज किया, लेकिन इस पेंगुइन ने ठीक होने के बाद वापस जाने की बजाय इस फैमिली का हिस्सा बन गया, जिसे लाला का नाम दिया गया। इस घर के अंदर इसका अपना अलग से एयर कंडीशनर कमरा मौजूद है और हैरत अंगेज तौर पर यह पेंगुइन इंतहाई ज़हीन भी है, क्योंकि इसे अपने घर से बाजार तक जाने का रास्ता भी मालूम है और ये एक छोटा सा क्यूट सा बैग पहनकर रोज़ मार्केट जाता है और घर की ज़रूरत का सामान लेकर वापस भी आ जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद ये इस फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अफसोस कि हाल ही में इसकी मौत हो गई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको अपनी छोटी छोटी टांगों से छोटे छोटे स्टेप उठाते हुए मार्केट तक जाने के लिए कितना चलना पड़ता होगा, लेकिन एटलीस्ट ये मुझसे तो ज़्यादा ही घर वालों के लिए यूज़फुल है। बरआज़म अंटार्कटिका अपने बर्फ़ के ग्लेशियर्स और हर तरफ खून जमा देने वाली ठंड के तौर पर ही पहचाना जाता है, जहाँ हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिखरे हुए दिखाई देती है और यहाँ पर ज़मीन जैसी सरफेस तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि नासा के साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की अरबों टन बर्फ़ के नीचे करोड़ों साल बाद एक बरआज़म मिला है, जो कि फ़िलहाल तो बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ की तमाम बर्फ़ पिघल गई तो ये एक बड़े खुश्की के टुकड़े के तौर पर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसे देखने के लिए हम लोग मौजूद नहीं होंगे,
क्योंकि अगर ये तमाम बर्फ़ पिघल गई तो ये दुनिया भर के समंदरों की सतह के अंदर 200 फुट तक का इजाफा कर देगी, जो कि इंसानों के समुद्री सतह से नीचे रहने वाले इलाकों को तबाह करके ऊंचे तरीन सुनामी की वजह बनेंगे और इंसानों का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, च्युइंगम का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से चला आ रहा है, क्योंकि आज से तकरीबन 6000 साल पहले इंसान इसे बीमारियों के इलाज के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसका सबूत साइंटिस्ट ने डेनमार्क के इलाके लोला में मौजूद कदीम तरीन दरख्त से कुदरती च्युइंगम को निकालने के बाद दिया है, जिसे इस वक्त के किसी इंसान ने चबाया था। इस च्युइंगम का डीएनए टेस्ट करने पर पता चला कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले के लोग किस तरह दिखते थे। डेनमार्क में रहने वाले ये लोग सांवली रंगत के थे, इनके बाल डार्क ब्राउन, घुंघराले और इनकी आंखें नीली होती थी। इन्हीं डिटेल्स को सामने रखकर इस वक्त दिखने वाली एक लड़की की तस्वीर को आर्टिस्ट ने तैयार किया, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। यकीनन आपके बचपन के अंदर भी आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब आप नहीं पढ़ते होंगे तो आपके माँ बाप ने कहा होगा कि अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं कमाओगे तो क्या आप भीख मांग कर गुजारा करोगे। इस बात को चाइना के शहर शिंगाई के एक शख्स ने इतना सीरियसली ले लिया कि अपने 10 साला बेटे को, जिसको पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, इसे जानबूझकर एक रेलवे स्टेशन के बाहर बिठाकर भीख मंगवाई, ताकि इसे एहसास हो कि अगर पढ़ोगे नहीं तो खाला रिश्ते के लिए कैसे मानेगी, के कमाओगे कैसे। जैसे ही मीडिया पर खबर चली, इसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। आपके ख्याल में ये कैसा आइडिया था? वैसे तो दुनिया भर के अंदर ईस्वी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम मुसलमानों का कैलेंडर अलग है, जिसे हम इस्लामिक हिजरी कैलेंडर कहते हैं, और ये मुहर्रम के महीने में चांद को देखकर शुरू होता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्विट्जरलैंड की मशहूर वॉचेस बनाने वाली कंपनी प्रीमेगानी फ्लेवर ने दुनिया की पहली इस्लामिक कैलेंडर वाली घड़ी तैयार की है, जो कि अप्रैल 2020 तक मार्केट में आ जाएगी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस घड़ी की कीमत 80,000 अमरीकी डॉलर यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब है। आईफोन के लिए तो सिर्फ किडनी बेचना पड़ता था, इसके लिए तो आपको खुद को गिरवी रखना पड़ेगा, यानी आर्गन डोनर बन के। लेकिन जो भी हो, ये घड़ी है तो बहुत ही खूबसूरत। साइप्रस की मारिया प्रेस्किवा, इसकी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी का एक ऐसा यूनिक ड्रेस बनवाए जिसकी लेस वेल इतनी लंबी हो जितनी इससे पहले किसी ने कभी ना पहनी हो। और अपनी इस ख्वाहिश को इसने अपनी शादी पर पूरा भी किया, क्योंकि इसने जो ड्रेस बनवाया उसकी पीछे से लंबाई 22,843 फुट, जबकि इसकी चौड़ाई थी 2.11 इंच, जो कि 64 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर लंबाई बनती है। और यूं इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्या आप जानते हैं कि 2019 के अंदर दुनिया के पहले इंसान और बंदर का हाइब्रिड पैदा करने की कोशिश की गई? जी हाँ, चाइनीज साइंटिस्ट ने इंसानी स्टेम सेल्स बंदर की एम्ब्रियो के अंदर डालकर इंसान और जानवरों का एक मिक्सचर, एक जानदार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ह्यूमन राइट्स के एहतजाज, कोर्ट और दुनिया भर की तनकीद के बाद इस जानदार को पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। बज़ाहिर तो इस चाइनीज कंपनी का कहना था कि हम इंसानों के लिए ऑर्गन पैदा करना चाहते हैं, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर किसी इंसान का हाथ नहीं है या किसी की कोई टांग कट जाती है किसी एक्सीडेंट के अंदर, तो इस तरह के पैदा होने वाले जानदारों से हम वो ऑर्गन लेकर इंसानों के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता तो ये कहाँ तक जाता, आप सोच सकते हैं। कहते हैं कि जिन्होंने जीतने का इरादा कर लिया हो उनके लिए वसाइल कोई मानी नहीं रखते। 1912 के अंदर अमेरिका में होने वाले ओलंपिक्स में जिम थॉर्प नाम के एथलीट ने बेसबॉल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जिस वक्त वो ये गोल्ड मेडल ले रहा था, इसके पाँव के अंदर 2 अलग अलग तरह के जूते थे, जो कि इसने कूड़े से उठाए थे। समटाइम्स लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और आप ऐसे हालात के अंदर भी फंस जाते हैं कि जहाँ से निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2016 में पैसिफिक ओशन के एक जजीरे पर कुछ अमरीकी सेलर्स फंस गए और इनकी बोट बिल्कुल तबाह हो गई। ये बहुत ही वीरान जजीरा था और यहाँ से निकलने की इन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन फिर इनके दिमाग में एक ऐसा यूनिक आइडिया आया जो कि हम अक्सर फिल्म्स के अंदर देखते हैं, लेकिन इस आइडिया ने हकीकत के अंदर काम किया और इनकी जान बच गई, क्योंकि उन्होंने इस जजीरे की रेत पर वर्ल्ड हेल्प को लिख दिया, जो कि बहुत बड़े साइज़ का था, और बाई चांस वहाँ से गुजरने वाले एक अमरीकी हवाई जहाज़ ने इसे पढ़ भी लिया और यूँ इन लोगों की अक्लमंदी ने इनकी जान बचा ली, वरना वैसे यहाँ से निकलना इन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था।
क्या आपने भी कभी टीवी कमर्शियल्स को देखते हुए कभी सोचा कि यार इसमें दिखाए जाने वाले लोग आम लोगों से इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों नज़र आते हैं? I mean, वो बदसूरत तो नहीं होते, लेकिन यार कुछ एक्स्ट्रा ही ब्यूटी नज़र आती है। कमर्शियल्स के अंदर दिखाया जाने वाला खाना इतने सलीके से कैसे रखा होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करने की ट्राई करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी तरतीब और खूबसूरत से रखी होती हैं कि बिल्कुल अनरियल लगती हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये एक्चुअल के अंदर एक आर्ट है, जिसके बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे फिल्माने के दौरान कुछ ये होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शैम्पू की कमर्शियल है और इसके अंदर सिल्की बाल को दिखाना है, तो दरअसल इन सिल्की बालों को दिखाने के पीछे बहुत सारी लाइट्स, ग्रीन स्क्रीन और बहुत सारा हेयर ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन का ड्रेस पहने हुए एक्टर भी मॉडल के बालों को अपनी मर्जी से हिलाते हैं और फाइनली फिर इसे एडिट करके आखिरी शक्ल दी जाती है। वैसे इस सीन को देखकर तो मुझे ऐसे लगा कि जब क्लास के अंदर टीचर कोई सवाल करे और आपको इसका जवाब ना आता हो, तो टीचर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा कमर्शियल्स में दिखाए जाने वाले फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, खासतौर पर बर्गर्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसके लिए कई इंजेक्शन, ब्रश और इवन के हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर इतना सब करने के बाद भी इसकी कोई छोटी से छोटी डिटेल भी मिसिंग रह जाए, तो इसे फोटोशॉप के अंदर फिक्स कर लिया जाता है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।